इमाम अली मकाम आराम से मस्जिद नबी में बैठे थे। जमाना पूरी दुनिया से जाता था, हाथ चूमता था, कदमों में बैठता था। इतने बड़ी अजमत वाली भी कोई शख्सियत होगी जिसके रगों में रसूलुल्लाह का खून दौड़ता है, जिसे हुजूर अपनी जुबान मुबारक इस तरह वो चूसा करते थे जैसे अरब के लोग प्यास के आलम में खजूर चूसा करते थे। इतना बड़ा भी कुछ शख्स था, लेकिन जब दीन पे कड़ा वक्त आया तो हुसैन ने मस्जिद की खिताबत नहीं बचाई, आस्ताना नहीं बचाया। इमाम अली मकाम ने कहा कूफा लुटता है तो लुटता रहे, दमिश्क में फसाद होता है तो होता रहे, वो मुल्क के शाम की बच्चियां रो रही हैं तो रोती रहें कि हम पे यजीद काबज हो गया, मेरी मस्जिद आबाद है, काफी है ना। इमाम हुसैन निकले और निकल के कहने लगे जन्नतुल बकी वाली जगह पे खड़े होके, या रसूल अल्लाह मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं और आपके लिए जा रहा हूं, इसलिए कि मुझे उस शाम को बचाना है जिस शाम में रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले लोग बसते हैं। मुझे कूफा, दमिश्क, मिस्र के लोगों को बचाना है। नाना तेरे करम के खजीने की खैर हो, मैं जा रहा हूं तेरे मदीने की खैर हो। निकल खड़े हुए इमाम अली मकाम, मैदान में निकले। किसके खिलाफ? बोले कौन था? यजीद मुसलमान था। उस वक्त तक तो सबने मुसलमान लिखा है, जिसने काफिर का शहादत इमाम हुसैन के बाद का। जुर्म क्या था? मेरी गर्दन झुक जाती है जब मैं ये बात करता हूं, ईमानदारी से कह रहा हूं, जोश खिताबत नहीं, मेरी गर्दन झुकती है जब मैं ये लफ्ज अदा करता हूं। इमाम अली मकाम उस शख्स के खिलाफ निकले। सारे खुतबे इमाम हुसैन के पढ़ के देखो। इमाम हुसैन ने फरमाया यजीद शराबी है। शराबी मुसलमानों का हुक्मरान हो सकता? आप ना बोलें बेशक, पर बात तो सच्ची है ना। इमाम हुसैन ने फरमाया शराबी को वोट दिया जा सकता? फरमाया रंडियों का नाच देखता है जो मुजरे देखे, जो रंडियों के नाच देखे वो मुसलमानों का हुक्मरान हो सकता? इमाम हुसैन मैदान में निकले और 18 साल के अली अकबर से लेकर 6 महीने का अली असगर दे दिया, लेकिन शराबी को बर्दाश्त, बेहया को बर्दाश्त तू मैं कैसे करते? दोस्ती कातल से भी, मकतूल से याराना भी, अपनी जेब से फ्लेक्सें छपवा के जालिमों, जाबरों, बदमाशों को वोट देते हो। इमाम हुसैन को तेरी देग की जरूरत है जो तू 10 मुहर्रम पे पकाता है, चावलों की जरूरत है जो तूने 9 मुहर्रम को पकाए। उनको उस बिरयानी की आदत थी जो तूने पकाई है। मेरे घर में फलां MNA MPA साहब आ गए थे, इमाम हुसैन के घर के अंदर यजीद ने पैगाम भेजा। उसने कहा जैसे कहोगे कर लूंगा, जितने पैसे कहोगे दे दूंगा, जितनी मस्जिदें कहोगे बनवा दूंगा, जितने इदारे कहोगे तमीर हो जाए, मुझे ना छेड़ो। आपने फरमाया ना, मस्जिद मदरसे उस वक्त आबाद रहते हैं जब हुक्मरान सही होते हैं, और जब हुकूमतें गलत होती हैं तो फिर मसाजिद आबाद, फिर मदारस की आबादकारी हो ही नहीं सकती। मैं दीन में नया रखना खोल दूं? इमाम अली मकाम खड़े हुए, पर मैं क्या करूं? हुकूमत क्या करूं? हुकूमत से क्या कहूं? अगर मेरी मिल्लत के अपने जवान के मोबाइल में रंडियों का नाच हो तो 10 मुहर्रम को तो इमाम हुसैन करबला में तड़प जाते होंगे। अगर 9-10 मुहर्रम को जो निकला इमाम अली मकाम की बात करने के लिए, वो नौजवान अगर सिगरेट का, शराब का, बदमाशी का आदी हो तो हजरत अली असगर कहेंगे ना मेरी कुर्बानी का क्या बना? वो तो निकले थे उरियानी और फाशी के खिलाफ। और अगर मिल्लत का जवान रोज चौक में खड़े होकर लड़कियों को ताड़ता हो तो हजरत अली अकबर तो अपनी कब्र में रोते होंगे कि ये इस कौम के लिए जान दे दी जो आज यजीदी तरीकों पे अमल कर रही है, जो सारी रात गंद देख के सोती है, जो सारी रात बेहयाई, फाशी और उरियानी में लगी रहती है। इन लोगों के लिए जान दे दी। इतना जुल्म उन शहीदों के साथ, और 10 मुहर्रम को देग पका के कहता है मैं इमाम हुसैन का मानने वाला हूं, मैं इमाम अली मकाम से प्यार करने वाला हूं। ना भाई ना, दोरंगी छोड़ के यक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या संग हो जा, उम्मत मुस्लिमा को बेदार होना पड़ेगा। इमाम अली मकाम मैदान में निकले, डट के निकले, और इमाम ने फरमाया मैदान में निकल कर कि मेरा वतन मदीना है, मेरा वतन मदीना है, पर मदीना बाद में, रसूलुल्लाह का दीन पहले। तू पाकिस्तान की बात करता है। इमाम अली मकाम ने फरमाया मदीने की शरीयत बाद में, रसूलुल्लाह का दीन
पहले, और तेरे तो बच्चे आम से हैं। इमाम हुसैन ने फरमाया मेरी गोद में जो बच्चे हैं वो रसूलुल्लाह के नवासे हैं, पर बच्चे बाद में, नबी पाक का दीन पहले। आपने फरमाया तेरी बेटी बड़ी बावकार होगी, उसकी बड़ी इज्जत है, तू कहता है बेटी की वजह से ब्लैकमेल हो गया। लेकिन जो शान खुदा ने हुसैन की बेटी को अता फरमाई, जिन बच्चियों का सर का बाल नंगा हो जाए, सर का बाल नंगा हो जाए, तो इमाम शौरानी फरमाया करते थे अगर मदीने में किसी सैयदजादी के सर का बाल नंगा होता था तो सूरज अपना मुंह छुपा लिया करता था, सूरज छुप जाता था बादलों की ओट में। और मदीने वाले समझ लेते थे कि घर में काम करते करते किसी सैयदजादी के सर का कोई बाल नंगा हो गया। उन शहजादियों का इतना वकार, पर इमाम अली मकाम ने फरमाया बेटियों की फिक्र बाद में, रसूलुल्लाह का दीन पहले। पहले रसूलुल्लाह का दीन कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं। याद रख मेरे भाई, इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मैदान में निकलकर पहले मजहब की बात की। और आज दीन नबी दा वांग यतीमा रोवे ते कुरलावे ते आखे मैं किथों लब्बा उमर बहादुर, मैं किथों लब्बा उमर बहादुर जेड़ा मैनू सीने लावे। मासूम बच्चे, मासूम। आज तक किधर है तुम्हारा अक़वाम मुत्तहिदा? बुलाओ ना इसे। भीख मांगते फिरते हो, काफिरों से भीख मांगते हो। बच्चा शाम को घर ना आए तो माँ दरवाजे पे नजर लगा कहती बेटे टाइम पे आ जाया कर, मुझे नींद नहीं आती। वक्त पे। बर्मा की उस माँ से भी जाके पूछो जिसका बच्चा पलट के आया ही कोई नहीं, आया ही नहीं, उससे भी पूछो। बच्चे ने आधी रात को रोटी मांग ली तो फालज ज़्यादा माँ, उसको फालज था, वो रेंगती हुई उठी और उसने अपने लाल को रोटी पका के दी। बाप कहता रहा चल छोड़, सो जा बेटे तेरी अम्मा। उसने कहा नहीं मुझे नींद नहीं आती, बेटा भूखा है। उस माँ से भी कभी पूछ, उस माँ से जो बांग्लादेश के खेमे में बैठी है। तो बीबीसी लंदन का रिपोर्टर कहता है कि तेरी ख्वाहिश क्या है? कहती कोई भी नहीं, चलो 2 दिन के बाद ही सही मेरे बेटे को एक रोटी दे जाया करो। ये रोटी मांगता है मुझसे, मैं किधर से लाऊं? ये लवारस कौम है, मैं हुक्मरान से जाके बात करूं? जब मेरा अपना नमाजी मुसलमान कहता है पहले पाकिस्तान के बच्चे तो पाल लो। मेरे भाई तुझे खबर ही नहीं, ये तो जाना तो कभी गुंबद खजरा पे। तो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया मन अज़ा मुस्लिम फ़क़द अज़ानी, फरमाया जब मेरा मुसलमान तकलीफ़ में होता है तो मैं गुंबद में तकलीफ़ में होता हूँ, मुझे दर्द होता है, मुझे अजियत होती है। पूछ जाके महबूब पाक से, मेरे अजीज़ किसी को गम ही नहीं इन लोगों का।